ये जलपान किया है। उस किसान ने दोनों पति पत्नी ने नारद जी की बहुत सेवा की है, फलहार कराया है, जल पिलाया है। नारद जी उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। बोले मांगो तुम्हें कुछ चाहिए? बोले महाराज जी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस यदि देना ही चाहते हो तो एक ही अभिलाषा है, हमारे विवाह को इतने वर्ष हो गए अभी तक कोई संतान नहीं हुई, ऐसा वरदान दे दो कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। तो संत जी ने नारद जी ने दे दिया श्राप दे आशीर्वाद दे दिया। बोले जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आज से 10वें महीने में तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद दे करके चले गए और चले गए। बड़े आनंदित दिखे। और आनंदित दिखे भगवान नारायण ने कहा, बोले क्या बात है नारद, आज बहुत आनंदित दिखाई देते हो? बोले प्रभु कुछ नहीं, आज मैं गया धरती पे, एक भक्त ने मेरी इतनी सेवा की, तो मैंने उसको वरदान देकर के आ गया कि 10वें महीने में उसके यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म होगा। बोले किसको नारद वरदान देकर? आज तुमने उसकी कुंडली देखी? बोले हम तो संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, हमारा हृदय नवनीत माखन के समान है, पिघल गया। उसने हमारी सेवा करी, हम आशीर्वाद दे करके आ गए। तो बोले नारद पहले देखना था उसके भाग में संतान है भी कि नहीं है। बोले चलो ब्रह्मा जी के पास गए तो बोले पूरा पता बताया। बोले फलानी व्यक्ति को नारद ने वरदान देकर के आए, जरा उसको देखो तो इसके जन्म में संतान है कि नहीं। इस जन्म में ब्रह्मा जी ने उसका पतड़ा खोला है और जैसे ही उसका भविष्य देखा, अरे नारद तुम किस किसान को वरदान दे करके आए हो? अरे नारद तुम जिस किसान को वरदान दे करके आए हो ना, इस जन्म में नहीं 7 जन्म तक उसके यहाँ संतान नहीं होगी। तो तुम वरदान दे करके क्या कहते हो तुम्हारे लेख में नहीं है ब्रह्मा जी? बोले ब्रह्मा के लेख में कहीं नहीं लिखा कि उसके यहाँ संतान होगी 7 जन्म तक। तो बोले फिर क्या किया जाए? नारायण से कहा प्रभु मैं आप ही का सेवक हूँ, आप ही कुछ करो। बोले मैं क्या करूं, कर्म का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है जब विधाता के लेख में ही नहीं है। नारद जी बड़े चिंतित हुए। बोले यदि उसके यहाँ संतान नहीं हुई तो संसार के व्यक्ति को संतों के प्रति आस्था खत्म हो जाएगी, संतों के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। तो नारद जी ने विचार किया कि जब ब्रह्मा के लेख में नहीं है परमात्मा, विष्णु के लेख में नहीं है, ब्रह्मा के लेख में नहीं है, तो एक संत के आशीर्वाद में भी हो सकती है कि उसके यहाँ संतान होगी। बोले कैसे होगी? बोले वो सब समय आने पे बता दूंगा। जब विधाता के लेख में नहीं है, नारायण के लेख में नहीं है, तो संत के आशीर्वाद में भी हो सकती है। मैं खुद उसके यहाँ पुत्र बन के जाऊंगा और पुत्र बन के जन्म लूंगा। लेकिन परमात्मा मैं तुम्हारे नाम का संकीर्तन करता हूँ, तुम्हारा अनंत भक्त हूँ, मैं संसार में गुणगान करता हूँ, नारायण नारायण बोलते हुए जाता हूँ, नारायण नारायण बोलता हूँ। संसार के लोग क्या समझेंगे कि नारद तो नारायण के भक्त थे, नितांत नारायण नारायण नाम का उच्चारण करते थे, भगवान के भक्त थे, जप करते थे। उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति नहीं कि वो किसान को वर देकर के पुत्र हो जाए। तो नारद जी ने कह दिया जब ब्रह्मा के लेख में नहीं है, नारायण के लेख में नहीं है, तो भगवान मैं आपके नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा, मैं स्वयं पुत्र बन करके जाऊंगा और उसके यहाँ जन्म लूंगा। नारद जी ने एक संत को सेवा दी। बोले भैया अब हम 10 महीने के लिए मृत्यु लोक में जा रहे हैं, हमारा जो भी कारोबार है थोड़ा तुम्हें देखना है। तुमने बोला 10 महीने में तो पुत्र का जन्म ही होगा, तो बोले हमें बस जन्म भर ही तो लेना है जन्म। नारद जी गए हैं, उस किसान के यहाँ पुत्र बन करके जन्म लिया। काफी समय हो गया। इधर माता लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु बहुत समय हो गया, नारद दिखाई नहीं देते, कहाँ गए? बोले देवी क्या बताएं, नारद ने एक किसान को वरदान दे दिया तो उसी किसान के यहाँ पुत्र बन के जन्म लिया। और माता लक्ष्मी कहने लगी प्रभु हम चलें उस किसान के यहाँ नारद के दर्शन करने के लिए, हम भी तो देखें कि नारद बाल रूप में कैसे दिखाई देते हैं। बोले नहीं नहीं देवी वो नारद है, अपन नहीं जाए। बोले नहीं नहीं एक बार नारद के दर्शन, बहुत जिद करने लगे। अब जब पत्नी जिद करे तो फिर तो समझते ही वो सब गृहस्थी बात, जाना ही पड़ा। अब चले लक्ष्मी नारायण पहुंचे पृथ्वी पर, स्वरूप बदला है,
उसी किसान के यहाँ गए, बोले हम ब्राह्मण हैं, हमने सुना आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, सो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। पुत्र को किसान ने बोले हाँ हाँ खूब आशीर्वाद दो। माता लक्ष्मी जी ने नारद जी को गोद में लिया और खिलाने लगी। इधर भगवान नारायण से कहती प्रभु देखो ना कितना सुंदर स्वरूप है नारद का, कितने सुंदर दिखते हैं नारद। बोले लो ना प्रभु आप भी नारद को अपनी गोद में लो। नहीं 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 देवी आप ही रखो। बोले नहीं नहीं प्रभु लो ना आप भी तो नारद को, ये आपका भक्त है आप भी। बोले नहीं, जबरदस्ती दे दिया। तो जैसे ही भगवान ने नारद को अपने हाथ में लिया तुरंत नारद जी ने प्राण निकाल दिए। बोलिए वृंदावन, प्राण निकाल के अपने जो नारायण भगवान बार बार बालक को ऐसा हे बच्चे अब वो प्राण ही नहीं है तो बच्चा क्या होगा, न रोना न गाना। माता लक्ष्मी ने पूछा क्या हुआ प्रभु क्या हुआ। बोले देवी मैंने तुमसे कहा था ना ये सब लफड़ा हो गया, मैंने तुमसे कहा था मुझे नारद को मत दो। अब ये देखो नारद संत है, अभी क्या हो गया। बोले इसने प्राण निकाल के ये बालक मर गया। तो बोले फिर प्रभु क्या करें। बोले या तो इसको जीवित करना पड़ेगा नहीं तो पिटाई होगी। बड़ी मुश्किल से तो उसके यहाँ संतान हुई। करोड़ों भाई प्राणों हम प्रभु आपके हृदय में आपके शरीर में तो करोड़ों प्राण हैं, एक प्राण इसमें भी डाल दो तो क्या हो जाएगा। तो बोले वो तो करना पड़ेगा। तुरंत भगवान ने एक सूक्ष्म प्राण निकाला और उस बालक के अंदर डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। वो बालक पुनः जीवित हो गया। इधर लक्ष्मी नारायण गए हैं, नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा प्रभु पर्याय नारद के दर्शन। बोले नारद इसीलिए जो संत है ना मेरे ही पुत्र हैं, मेरा ही यजन करते हैं, इसीलिए उनके पास इतनी शक्ति आ जाती है कि आज तुमने एक भक्त का भी काम कर दिया, उसके लेख में नहीं था, उसके बाद भी ये सिर्फ परमात्मा की और संत की ही कृपा है। आइए हम भी हमारे प्रसंग पे चलें।